हिस्ट्री आईआईएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं 7 जून 2025 को जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत ही खास दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा को श्रीनगर से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। यह सिर्फ एक नई ट्रेन सेवा की शुरुआत नहीं थी, यह पूरे क्षेत्र के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसा पल जो उम्मीद और वादों से भरा था। पहली बार खूबसूरत कश्मीर घाटी को शेष भारत से एक भरोसेमंद, हर मौसम में चलने वाली रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। इस ऐतिहासिक घटना ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिसने लोगों को करीब लाने और इस सुंदर भूमि में रहने वाले सभी लोगों के लिए नई संभावनाओं की दुनिया खोलने का वादा किया। यह ट्रेन प्रगति और जुड़ाव का प्रतीक है, एक ऐसा सपना जिसे कई दशकों से संजोया गया था। यह ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक या यूएसबीआईएल परियोजना के पूरा होने को दर्शाता है, जो विशाल हिमालय के माध्यम से एक रेलवे बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। इस सेवा का उद्घाटन देश के लिए बहुत गर्व का क्षण था। यह इस बात का प्रमाण था कि दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता से क्या हासिल किया जा सकता है। हवा उत्साह से भरी थी, क्योंकि शानदार आधुनिक ट्रेन अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार थी, जो लुभावने परिदृश्यों के माध्यम से यात्रियों को ले जाने और पहाड़ों के पार दिलों और दिमागों को जोड़ने के लिए तैयार थी। यह एक सरल फिर भी गहरा, अधिक एकीकृत भविष्य की दिशा में एक कदम था। इस नई ट्रेन सेवा का महत्व केवल यात्रा से कहीं अधिक है। यह एकता और विकास का एक शक्तिशाली संदेश है, जो क्षेत्र के लिए चुनौतियों के दौर के बाद आया है। उद्घाटन प्रधानमंत्री के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू और कश्मीर की पहली यात्रा के बाद हुआ, जो दुखद पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था। इस संदर्भ में वंदे भारत एक्सप्रेस शांति और लचीलेपन की एक किरण के रूप में खड़ी है। यह आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए जहां विकास और समृद्धि के अवसर सभी के लिए उपलब्ध हों और जहां ध्यान विभाजन के बजाय कनेक्शन बनाने पर हो। घाटी के लोगों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का आगमन एक गहरा भावनात्मक और व्यावहारिक मील का पत्थर है। इसका मतलब है कि छात्र अधिक आसानी से विश्वविद्यालयों की यात्रा कर सकते हैं, मरीज बिना देरी के अन्य शहरों में अस्पतालों तक पहुंच सकते हैं और परिवार एक दूसरे से अधिक बार मिल सकते हैं, खराब मौसम से कट जाने के डर के बिना। यह एक जीवन रेखा है जो निरंतरता और विश्वसनीयता का वादा करती है, कुछ ऐसा जो अतीत में अक्सर गायब था। पहाड़ों में गूंजती ट्रेन की सीटी की आवाज बदलाव की आवाज है, एक कोमल अनुस्मारक है कि कश्मीर के लिए एक उज्जवल, अधिक जुड़ा हुआ भविष्य आखिरकार आ गया है। इस नई ट्रेन के आने से पहले जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा करना एक लंबा और अक्सर मुश्किल काम था। यात्रा का प्राथमिक तरीका सड़क मार्ग था, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करके। यह सड़क हालांकि सुंदर है, अपनी कई चुनौतियों के लिए जानी जाती है। यात्रा में 8 से 10 घंटे तक का समय लग सकता था और कभी-कभी इससे भी अधिक, मौसम और सड़क की स्थिति के आधार पर। लोगों को अपनी यात्रा की सावधानी पूर्वक योजना बनानी पड़ती थी, हमेशा इस बात से अवगत रहते थे कि उनकी यात्रा अप्रत्याशित रूप से विलंबित हो सकती है। यह अनिश्चितता उन लोगों के लिए जीवन का एक निरंतर हिस्सा थी, जिन्हें काम, शिक्षा या व्यक्तिगत कारणों से यात्रा करने की आवश्यकता थी। राजमार्ग के साथ सबसे बड़ी समस्या इसकी अप्रत्याशितता थी, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान। भारी बर्फबारी और लगातार भूस्खलन के कारण सड़क अक्सर दिनों या यहां तक कि हफ्तों तक बंद रहती थी। इससे कश्मीर घाटी पूरी तरह से देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी। वहां रहने वाले लोगों के लिए इसका मतलब था भोजन और दवा जैसी आवश्यक आपूर्ति की कमी। पर्यटकों के लिए इसका मतलब था फंसे रहना, उनकी यात्रा योजनाओं में बाधा आना। सड़क एक जीवन रेखा थी, लेकिन यह एक नाजुक थी और इसके बंद होने से क्षेत्र के सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण कठिनाइयां पैदा हुईं। जब सड़क खुली भी थी तो यात्रा आसान नहीं थी। घुमावदार पहाड़ी इलाके में सावधानीपूर्वक और कुशल ड्राइविंग की आवश्यकता होती थी। दुर्घटनाएं एक आम चिंता थी और सड़क पर बिताए गए लंबे घंटे यात्रियों के लिए थकाऊ थे। व्यापारियों और किसानों के लिए सामान का परिवहन एक धीमी और महंगी प्रक्रिया थी। घाटी से ताजे उत्पाद जैसे सेब और केसर अक्सर लंबी देरी के दौरान खराब होने का जोखिम उठाते थे, जिससे वित्तीय नुकसान होता था। यात्रा की कठिनाई व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी बाधा थी, जिसने क्षेत्र के प्रतिभाशाली कारीगरों और किसानों की क्षमता को सीमित कर दिया। इसलिए
एक भरोसेमंद रेलवे लाइन का सपना हमेशा लोगों के दिलों में मौजूद था। वे परिवहन के एक ऐसे साधन की लालसा रखते थे जो सुरक्षित, तेज और पूरे साल संचालित हो सके, मौसम की परवाह किए बिना। एक ऐसी ट्रेन का विचार जो पहाड़ों को काट सके और उन्हें शेष भारत से जोड़ सके, एक दूर की इच्छा लग रही थी। वंदे भारत एक्सप्रेस ने इस लंबे समय से संजोए सपने को हकीकत में बदल दिया है। इसने पुरानी यात्रा की अनिश्चितता को एक सहज, भरोसेमंद और आरामदायक सवारी के वादे से बदल दिया है, जिससे घाटी में जीवन की लय ही बदल गई है। कटरा से श्रीनगर तक की वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रा आधुनिक इंजीनियरिंग के अविश्वसनीय कारनामों से संभव हुई है। 272 किलोमीटर का उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक केवल एक रेलवे लाइन नहीं है, यह दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में से एक में बनी एक उत्कृष्ट कृति है। इस परियोजना में ऊबड़ खाबड़ हिमालयासी परिदृश्य को पार करने के लिए 36 सुरंगों और 943 पुलों का निर्माण शामिल था। इस परियोजना के सबसे अद्भुत हिस्सों में से एक चिनाब ब्रिज है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज के रूप में खड़ा है। यह चिनाब नदी के ऊपर बहुत ऊंचा है, जो प्रकृति की चुनौतियों के खिलाफ मानवीय सरलता और दृढ़ता का एक शानदार प्रतीक है। इस मार्ग पर एक और अविश्वसनीय संरचना अंजी ब्रिज है, जो भारत का पहला केबल स्टेयर्ड रेलवे ब्रिज है। ये पुल केवल कार्यात्मक नहीं है, वे कला के काम हैं जो अपने चारों ओर के राजसी दृश्यों के साथ घुल मिल जाते हैं। उन्हें बनाने के लिए अत्यधिक कौशल, साहस और उन्नत तकनीक की आवश्यकता थी। इंजीनियरों और श्रमिकों को अत्यधिक मौसम, कठिन भूविज्ञान और बड़ी ऊंचाइयों पर काम करने के लगातार जोखिमों का सामना करना पड़ा। उनके कठिन परिश्रम ने ट्रेन के लिए एक सुरक्षित और स्थिर मार्ग बनाया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यात्रा उतनी ही सहज है जितनी की दर्शनीय। यह नई रेलवे लाइन 21वीं सदी का एक सच्चा चमत्कार है। वंदे भारत ट्रेन को विशेष रूप से क्षेत्र की अनूठी जलवायु को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बहुत ठंडे तापमान में भी पूरी तरह से काम कर सकती है, -20 डिग्री सेल्सियस तक। यात्रियों को आरामदायक रखने के लिए ट्रेन एक उन्नत हीटिंग सिस्टम और थर्मल रूप से इंसुलेटेड शौचालयों से सुसज्जित है। ड्राइवर के केबिन में फॉगिंग को रोकने और स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए गर्म विंड स्क्रीन है। इसके अलावा ट्रेन में भूकंपीय डैम्पर्स जैसी विशेष सुरक्षा सुविधाएं हैं, जो इस भूकंप प्रवण क्षेत्र में झटकों को अवशोषित करने में मदद करती है, जिससे बोर्ड पर सभी के लिए यात्रा सुरक्षित हो जाती है। इस नई लाइन पर यात्रा करना अब बहुत तेज और अधिक सुविधाजनक है। कटरा और श्रीनगर के बीच की यात्रा में केवल लगभग 3 घंटे लगते हैं, जिससे यात्रियों को पुरानी सड़क यात्रा की तुलना में 2 से 3 घंटे की बचत होती है। शुरुआत में ट्रेन बनिहाल में रुकती है। भविष्य में इस सेवा को जम्मू तवी तक बढ़ाने की योजना है। टिकट किफायती हैं। ऐसी चेयर कार के लिए कीमतें लगभग 660 रुपये से 880 रुपये तक हैं। यह आम लोगों के लिए एक सुलभ विकल्प बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि इस आधुनिक चमत्कार के लाभ सभी उठा सकें। वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत जम्मू और कश्मीर में सकारात्मक बदलाव के लिए एक शक्तिशाली इंजन है। इसका सबसे तत्काल प्रभाव पर्यटन पर पड़ेगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कश्मीर की खूबसूरत घाटियां, शांत झीलें और बर्फ से ढके पहाड़ अब पर्यटकों के लिए बहुत आसान होंगे। सुरक्षित, आरामदायक और त्वरित यात्रा का वादा पूरे भारत और दुनिया भर से अधिक लोगों को इस धरती पर स्वर्ग में आने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे होटलों, परिवहन और गाइडों में स्थानीय लोगों के लिए अधिक नौकरियां पैदा होंगी और यह क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और हस्तशिल्प को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में भी मदद करेगा। पर्यटन के अलावा ट्रेन स्थानीय लोगों के जीवन को बहुत सरल फिर भी महत्वपूर्ण तरीकों से बेहतर बनाएगी। ये कश्मीर और शेष भारत के बीच संबंध को मजबूत करेगा, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। किसान अब अपने ताजे सेब, केसर और अन्य उत्पादों को देश भर के बाजारों में बहुत तेजी से भेज सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी कड़ी मेहनत के लिए बेहतर कीमतें मिल सकें। छोटे व्यवसायी और कारीगर अपनी खूबसूरत शॉल, कालीन और लकड़ी के शिल्प को अधिक कुशलता से परिवहन कर सकते हैं, जिससे व्यापार और वाणिज्य के लिए नए अवसर खुलेंगे। यह विश्वसनीय लिंक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर से बढ़ावा देगा। यह ट्रेन कश्मीर के युवाओं के लिए भी उम्मीद का प्रतीक है। आसान यात्रा के साथ
छात्रों को घाटी के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों तक बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे उनके क्षितिज और अवसर व्यापक होंगे। रेलवे परियोजना से जुड़े विकास ने पहले ही कई नौकरियां पैदा की हैं और इसका संचालन रोजगार प्रदान करना जारी रखेगा। जुड़ाव और अवसर की यह भावना युवाओं को बड़े सपने देखने और अपनी मातृभूमि के लिए एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य बनाने में योगदान करने के लिए प्रेरित कर सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस केवल परिवहन का एक साधन नहीं है, यह आकांक्षा और प्रगति का एक वाहन है। निष्कर्ष में कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो जम्मू और कश्मीर के लिए शांति, समृद्धि और एकीकरण के एक नए युग की शुरुआत करती है। यह क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जैसे ही ट्रेन शानदार हिमालयासी परिदृश्य से गुजरती है, यह अपने साथ लाखों लोगों की उम्मीदें और सपने लेकर चलती है। यह एक उज्जवल भविष्य की ओर एक यात्रा है, एक ऐसा जहां कश्मीर के लोग अधिक जुड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था अधिक जीवंत है और आगे का रास्ता साझा विकास और एकता का है। यह ट्रेन वास्तव में उम्मीद की यात्रा है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी या आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें हिस्ट्री आईएएस एकेडमी और अपने सपने को करें साकार, क्योंकि हिस्ट्री आईएएस एकेडमी में दिल्ली के विषय विशेषज्ञ टीम द्वारा आईएएस पीसीएस की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर हिस्ट्री आईएएस एकेडमी टाइप करें और इस ऐप को डाउनलोड करें या फिर दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। कृपया नंबर नोट करें 8188010990। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी नई वीडियो मिल सके। धन्यवाद।